इस दृष्टांत से अपने को समझ लेना चाहिए कि ज्ञान तो आज भी हाजिर है, लेकिन इसे सेवन करने की आवश्यकता। राम नाम की औषधि जो अटपेरी खाए, रामचरण रुचपुच रहे 84 कट जाए। संतों ने, सदगुरु ने ऐसी औषधि सेवन करने की विधि बताई है, अहरनिश भजन करने की विधि बताई। इसका कोई सेवन करे, पान करे तो ये 84 का रोग जो लग रहा है इस आत्मा को, जन्म मरण का, वो मिट जाए और आत्मा तृप्त होकर, शांत होकर परम विश्राम को प्राप्त हो जाए। तो 56 भोग कर कर लावे। महाराज कह रहे हम बहुत भोजन बना लिए, आपके लिए लेकर आए। भाव का भोजन सर्व रसाला। हमने हमारे भाव जो हमारे गट के भीतर प्रकट हुए, उन सब भावों के उद्गार को अणवे की वाणी के रूप में हमने आपके लिए हाजिर किया है। इसमें सब रसाल है, इसमें सब सुख है, सारे प्रश्नों का आंसर है। कोई क्वेश्चन आपका बिना उत्तर के नहीं रहेगा। तो 56 भोग कर कर लियावे, लेकिन जिम्या बिना भूख नहीं जाए। इसको सेवन करो, इसका पान करो। ये अमृत के समान भोजन है, कानों के द्वारा इसका पान करो और हृदयस्थ करो इनको। जिस प्रकार से भोजन का पान मुख से करते हैं तब जाके पेट भरता है, उसी प्रकार से संतों का, केवली भगवंतों के ज्ञान का पान कानों के द्वारा। तो 56 भोग कर कर लियावे, जिम्या बिना भूख नहीं जावे। हेले बिना सुने नहीं कोई। संत सदगुरु कह रहे कि हम आपको हेला पाड़ पाड़ के कह रहे हैं, हाथ पाड़ पाड़ कर कह रहे। बिना हेला पाड़े, बिना ऐसे अनबे की वाणी कथे, भला कोई किसे कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है? जब तक हम कहेंगे नहीं, बताएंगे नहीं उस देश के बारे में। जिसने उस देश के बारे में कभी सुना नहीं, देखा नहीं, वो वहां कैसे पहुंच सकता है? जीवों के कल्याण के लिए हम इतना हेला पाड़ रहे हैं। हेले बिना सुने नहीं कोई। हम इतना क्यों हाथ पाड़ रहे हैं? क्यों इतने शब्दों का हमने उच्चारण किया? क्या आवश्यकता थी हमें? हमारे लिए तो नहीं किया हमने। हंसवती आत्माओं के लिए किया, जीवों के लिए किया, जो जीव जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं। वो इस हमारी हाक को, हमारे हेले को, हमारे अणबे की वाणी को सुन ले और सुनकर लग जाए भजन में, और उनको निजगर में जाने का हेत हो जाए अणबे के वचनों को सुनकर। क्योंकि महाराज फरमा रहे, हेत बिना घर जाए न कोई। यदि उनको हेत नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, अनुराग नहीं होगा, तो निजगर में नहीं जा सकता बिना प्रेम के। तो इतनी अणबे की वाणी हमने कथी है, इतना हेला पड़ा है, हाक दी है, इतने हरजस बनाए हैं, इतने ग्रंथ बनाए हैं। किसके लिए बनाए? कि जिससे इन जीवों का, इन प्राणियों का, इन मनुष्यों का निजगर में हेत हो जाए, और वो निजगर की साधना करके, निजगर के मार्ग को चुनकर, उस पथ पर चलकर अपनी मंजिल को हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त कर ले। जहाँ जाने के बाद आने की रीत नहीं, ऐसे घर को प्राप्त कर ले। तो जब तक ऐसा हेतु तो नहीं लगेगा निज घर में जाने का, लगन नहीं लगेगी, चेष्टा नहीं बनेगी, टारगेट नहीं बनाएगा, लक्ष्य नहीं बनाएगा जाने का, तो भला क्यों उस मार्ग पर कोई चलेगा? पहले उस मंजिल का निर्धारण करना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा कि कहाँ जाना। बिन निर्णय भक्ति करे, लोक किनी नहीं जाए। बड़ बेटा खाता फिरे, मोह घर को गरमाए। वो यही का यही रह जाता, कहीं नहीं जा पाता। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि आपको निजगर में जाना है तो उसका लक्ष्य बनाओ, टारगेट बनाओ। उस निजगर के आनंद का हेतु करो।
कि वो आनंद कैसा है परम धाम का, परम विश्राम का। वो एक बार प्राप्त हो गया तो फिर कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रह जाएगा। फिर तो जन्म मरण में आने की आवश्यकता ही मिट जाएगी, बाध्यता मिट जाएगी। 56 भोग कर कर ल्यावे, जीमिया बिना भूख नहीं जावे। हेले बिना सुने नहीं कोई, हेत बिना घर जाए न कोई। जल में बेश पेश कोई आवे, पिया बिना प्यास नहीं जावे। दूसरा और दृष्टांत दे रहे हैं। पहला दृष्टांत तो भोजन का दिया था, अब दूसरा दृष्टांत जल का दे रहे हैं। जल में बेश पेश कोई आवे, लेकिन पिया बिना प्यास नहीं जावे। अंतर मिलिया बिना नहीं माने, केती बात कहे कोई छाने। महाराज हमारे इस जीव को बहुत प्यास लग गई और सामने ही सरोवर, और वो सरोवर में डुबकी लगा दी उसने। जल के अंदर ही जाकर बैठ गया। बैठ तो गया जल में जाकर, लेकिन उसने अपने मुंह को बंद कर रखा। मुंह बंद करके बैठा है, जल में बैठा है लेकिन मुंह को बंद करके बैठा। जल की एक बूंद भी सरोवर में बैठे रहने के बाद भी उसके मुख के भीतर नहीं जाएगी। जब तक उसके मुख के भीतर जल नहीं जाएगा तब तक तो उसके भीतर में जो प्यास लगी हुई है जल पीने की, वो प्यास वाला कैसे बुझ सकती है। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे कि सभी आप सतलोक में ही बैठे हैं, लेकिन अपने मुख को बंद किए। तो मुख को खोलोगे, राम नाम का सुमरण करोगे तो वो अमृत आपके मुखारबिंद में उतरेगा जाएगा, इसके बिना कहां से जाएगा। मुझे देखत आवत हासी, जल में मीन प्यासी। कबीर साहब कह रहे मुझे हंसी आती है कि ये मछली जल में रहते हुए भी प्यासी है। सब सतलोक में ही विराजमान है, लेकिन अपने मुंह को बंद करके बैठे हैं, भजन कर नहीं रहे। तो सतलोक का आनंद उनके गट के भीतर कैसे प्रवेश होगा। जल में बेश पेश कोई आवे, भले कितनी देर बैठे रहे जल में, क्या फर्क पड़ेगा। प्यास तो नहीं बुझेगी जब तक मुख में जल नहीं जाए। पिया बिना प्यास नहीं जावे, अंतर मिलिया बिना नहीं मान। भीतर में जब तक नहीं मिलेंगे राम जी परमात्मा, तब तक शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति, शरीर संसार के सुखों की वासना, इच्छा, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प, ये मिटने वाले हैं। जैसे ही राम जी के आनंद स्वरूप दर्शन, सत्य स्वरूप के दर्शन भीतर में हो जाएंगे। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म न। अंतर मिला बिना नहीं माने, जब तक भीतर में राम जी नहीं मिले, भीतर में राम जी के सत्स्वरूप के आनंद स्वरूप दर्शन नहीं होंगे, तब तक ये मन मानने वाला नहीं। अंतर मिलिया बिना नहीं माने, कहती बात कहे कोई छाने। भले वो कितनी बातें बनाए, बातें बनाने से काम नहीं होने वाला। जब तक सत्स्वरूप का, निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, नियंचर का आनंद गट के भीतर नहीं आएगा, गट पर्चों का, तब तक भले कितनी ही बातें बनाओ 52 अक्षरों की, उन बातों से कुछ भी होने वाला नहीं। इस विधि क्रिया सबे करावे, घट बिन भेद जलन नहीं जावे।
आत्म माय बिराजे रामा, तन को सोज सरे सब कामा। इस विध क्रिया सबे करावे, सब बाहर की क्रिया कराते हैं, बाहर की करनी कराते हैं, बहिरंग पर्चों का ज्ञान देते हैं। त्रिगुणात्मक माया के अंदर सब बाहर की करनी क्रिया। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि घट बिन भेद जलन नहीं जावे। जब तक घट के भीतर शांति का, संतोष का, धैर्यता का, शीतलता का, संतोष से, सद्गुरु से भेद नहीं मिलेगा, तब तक जो घट के भीतर की दाह है, भीतर की जो जलन है, भीतर में जो आग लग रही है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, वो जलन नहीं मिलने वाली। भीतर की जलन बिना भेद के नहीं मिलती। संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से भेद प्राप्त हो जाए। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं सृष्टि के माय। पूरी सृष्टि में और कोई उपाय नहीं। घट बिन भेद जलन नहीं जावे। ये भीतर की जो जलन है, भीतर की जो दाह है, मान सम्मान की, पूजित होने की जो इच्छा है, वासना, केवल और केवल एक भजन से मिट सकती है, वो भी भेद के से। भजन सु वासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं हो। इस विधि क्रिया सबे करावे, घट बिन भेद जलन नहीं जावे। क्योंकि आत्म माय विराजे रामा। वो राम जी कहाँ विराजमान? राम जी किधर रहते हैं? आत्म माय विराजे रामा। ये तन तो आपका देवल है, तन देवल बिच आत्म देवा। निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। ऐसे निर्गुण की भक्ति के भजन का भेद मिल जाए तो इस तन रूपी मंदिर के अंदर जो आत्म देव विराजमान है, जो परमात्म देव का अंश है, आत्म माय विराजे राम, वो राम जी का ही अंश है। वो राम जी विराजे हुए हैं घट के भीतर। तो महाराज फरमा रहे हैं कि आप शरीर नहीं, आपका सच्चा स्वरूप, आपका सत्य स्वरूप, आपका सच्चा आकार आपकी ही आत्मा, जो परमात्मा तत्व से बनी हुई है। शरीर तो प्रकृति का बना हुआ, 5 तत्वों का बना हुआ। ये 5 तत्वों का शरीर तो 5 तत्वों में मिल ही जाने वाला। तो आप वो नहीं है, यानी आप वो शरीर नहीं है। जब आप शरीर नहीं है तो ये शरीर से संबद्ध संसार आपका कैसे हो सकता? यही एक भ्रम है कि अपने आप को हम शरीर मान लेते हैं और इस शरीर से संबद्ध संसार को मेरा मान लेते। मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सौदा कदे न कीना, यो हीर मुसायो हाथ। पूरी आयु अवधि मैं और मेरी में बिता दी और राम जी के नाम का सुमरण नहीं किया, जिससे आत्म साक्षात्कार हो जाता, आत्मा अनुभूति हो जाती, आत्मा आनंद की प्राप्ति हो जाती, भजनानंद की प्राप्ति हो जाती। ऐसा तो कोई कार्य नहीं किया। आत्म माय विराजे रामा। राम जी का सच्चा स्वरूप आत्मा के अंदर विराजमान है और वही आप हैं। आप राम रूप ही हैं, राम के अलावा दूसरे नहीं है। सबके अंदर राम जी के दर्शन करना भक्ति की चरम अवस्था है, जो प्रहलाद जी को प्राप्त थी।
आत्म माय विराजे रामा, तन को सोच सरे सब कामा। आप अपनी मिनखा दही को सार्थक करना चाहते हैं, सुफल करना चाहते हैं, कार्य सारना चाहते हैं, तो राम जी की खोज करो। लेकिन कहाँ करो? तन को सोच सरे सब, तन के भीतर ही सोच। जिसे भी आज दिन तक मिले हैं सबको भीतर में मिले। जिन पाया जिन गठ ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिर ये सूरत समेट, नाम में धनी। तो आत्म माय विराजे रामा, तन को सोज सरे सब कामा। सब काम सर जाएंगे, सफल हो जाएंगे जब तन के भीतर अंतर्मुखी होकर संतों के सदगुरु के दिए हुए राम नाम का सुमरण करें। सतगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे, तो निश्चय हुए प्रकाश। आत्म माय विराजे रामा, तन को सोच सरे सब काम। तो सोच नहीं करनी है तो कहां करे? खंड पिंड ब्रह्मांड में, घट के भीतर। कहीं बाहर घूमने की, भटकने की, जाने की आवश्यकता नहीं। एक जगह बैठ जाओ और आनंद से खूब राम नाम का सुमरण करो। सूरज सहस उदय हुए आवे, घट में रेण तिमिर नहीं जा। और महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे कि अंधेरा कहां है, वस्तु कहां पड़ी है, राम जी कहां है? घट के भीतर है। अब बहिरंग करनी और क्रिया से बाहर कितनी माया की चमक दमक का उजाला कर लो, लेकिन घट के भीतर जब तक उजाला नहीं होगा, ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, तब तक बाहर के प्रकाश से वो राम जी के दर्शन नहीं होने वाले। क्योंकि राम जी का सच्चा स्वरूप, सत्स्वरूप तो घट के भीतर विराजमान, असली स्वरूप तो घट के भीतर विराजमान। सूरज सहस उदय हुई आवे, चाहे भले बाहर आप माया की चमक दमक के हजारों सूर्य उदय करें, लेकिन घट में ऋण तिमिर नहीं जाते। घट के भीतर का जो अंधकार है, घट के भीतर जो माया मोह भरम की रजनी है, माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु बाज करिए कैसी राम को मेरे। बिना सदगुरु की हाक के, बाज के, निज नाम के, सतनाम के, कुदरत कला के, नेयंचर के, बिना सदगुरु की मेहर दया कृपा के बाहर कितना ही उजास कर लो, सूरज सहस उदय हुए आवे, घट में ऋण तिमिर नहीं जावे। घट के भीतर की ऋण और तिमिर अंधकार नहीं न मिटने वाला। 1 लख चंद्र सहस लख सूरा, तिनमद बास रहे नहीं दूरा। 1 लख चंद्र, महाराज माने 1-2 चंद्रमा की एक बात, चंद्रमा की बात नहीं, 1 लाख चंद्रमा इकट्ठे कर लो। और सहस लख सूरा, 1000 लाख सूर्य इकट्ठे कर लो। 1 लाख तो चंद्रमा और 1000 लाख सूरज, इतने इकट्ठे कर लो और उनके बीच में जाके बैठ जाओ। तिणमद बास रहे नहीं दूर। लेकिन महाराज हमारे आपके घट के भीतर का अंधकार दूर नहीं होने वाला। बाहर आप कितने ही इकट्ठे कर लो माया की चमक दमक, ऊपर के हद के कितने व्यवहार कर लो,
हद के कितने ही आचार विचार कर लो, लेकिन जब तक घट के भीतर सूर्य का उदय नहीं होगा, भीतर में उदय चाहिए। बाहर के उदय से भीतर का अंधकार नहीं दूर होगा। भीतर का अंधकार तो जब ही दूर होगा जब संतों की, सदगुरु की कृपा से घट के भीतर ज्ञान का उदय होगा। घट के भीतर का सूर्य उदय जब तक नहीं होगा तब तक बाहर के सूर्य से आपका काम बनने वाला नहीं। ये बात महाराज समझा रहे, अंदर और बाहर की बात। लोग सब बाहर की करनी क्रिया में लगे रहते, तो बाहर की करने क्रिया से काम नहीं बनने वाला। एता उदय हुए तो काई, तन बिन भेद उजाड़ो नाई। सदगुरु मिले भेद जब पावे, असंख्य सूर माही दिखलावे। बाहर के 1,00,000 चंद्रमा और 1,000,000 सूरज उदय हो जावे बाहर, तो भी तन के भीतर का सदगुरु के भेद के बिना उजाला नहीं होता, अंधकार नहीं जाता। घट के भीतर छा रहा अंधकार, तो भीतर में देखो। सोई तो झोपड़ी में घूमी है, लेकिन बाहर उजाला हो रहा है इसलिए बाहर ढूंढ रहे हो। अरे भाई भीतर में उजाला करो, भीतर में मिलेंगे राम नहीं, बाहर नहीं मिलने वाले। एता उदय हुए तो काई, तन बिन भेद उजालो नाई। तन में घट के भीतर साधना का, सूर्यों के उदय होने का भेद नहीं मिले तब तक उजाला नहीं होने वाला। तो ये भेद किससे मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? सतगुरु मिले भेद जब पावे। 6 हदगुरु से तो ये भेद मिलने वाला नहीं। पिता से, माता से, दाई से, नाई से, ब्राह्मण से और कनफू के गुरु से, ये 6 हदगुरु। इन सब से परे 7वें सदगुरु। सदगुरु मिले भेद जब पा। अब सदगुरु मिले, कैसे पता चले वो सदगुरु है कि नहीं? या सदगुरु की पारखां सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के बजे न दूजो आन। सदगुरु मिले भेद जब पावे। ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत मिले, उनका ज्ञान मिले, तब जाकर भीतर में प्रकाश करने का, भीतर में आनंद प्राप्ति का भेद मिले। उनके बिना तो कौन देवे भेद? भेदी जन के बिना भेद कौन देवे? जिनके पास भेद है वही तो भेद दे सकते, उनके बिना कौन दे सकता? जिन्हें भीतर का ज्ञान ही नहीं। सदगुरु मिले भेद जब पावे, असंख्य सूर माही दिखलावे। 1-2 सूर्यों की बात नहीं, भीतर के अंदर असंख्यों सूर्यों का उजास कर लेते। रोम रोम में सूरज उग गया, भीतर में रोम रोम में सूरज उग जाता। कितने सूरज उगते? कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदार। अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति। जो दर्पण में आप दिखाया, सतगुरु भेद ब्रह्म यूं पाया। दृष्टांत देकर समझाया। आपकी अपना उनियारा देखना हो, आपकी अपनी शकल देखनी हो, तो किस चीज की आवश्यकता होती है शकल देखने के लिए? दर्पण। बिना दर्पण के क्या आप अपनी शकल देख सकते कि मेरी शकल कैसी है?
जब बिना दर्पण के आप अपने शरीर की शक्ल नहीं देख सकते, तो महाराज फरमा रहे हैं कि बिना सदगुरु के आप अपने सच्चे स्वरूप को नहीं सोच सकते। सदगुरु दर्पण के समान कार्य करते हैं आपके लिए। सदगुरु का जो भेद है वो दर्पण है। जो दर्पण में आप दिखाया, यहां आपका तात्पर्य आपके शरीर से, आपके उनियारे से, सकल से। सदगुरु भेद ब्रह्म यूं पाए। बिना सदगुरु के भेद के ब्रह्म नहीं मिल सकता। बिना दर्पण के आपकी शकल नहीं दिख सकती। तीन लोक काया में कवावे, सदगुरु भेव लखन में आओ। तीनों लोक किधर है? बोले सब आपके गट के भीतर ही है। खंड पिंड ब्रह्मांड में, स्वर्ग मत पाताल सब आपके गट के भीतर है। पर वो दिखाई कब देंगे? जब कांच सामने हो। सदगुरु ऐसा भेद दे देंगे कि सदगुरु भेव लखन में आए। सदगुरु के भेद के बिना खंड पिंड ब्रह्मांड में शब्द ब्रह्म की सोजना नहीं हो सकती। ऐसे वेदी जन के बिना सदगुरु ब्रह्म की शोधना, सदगुरु के बिना, वेदी जन के बिना ऐसा भेद नहीं मिल सकता। और भेद नहीं मिल सकता तो काम नहीं बन सकता। घटमद भेव ब्रह्म भरपूरा। सदगुरु भेद परसिया नूरा। मैं हरिजन होई जग में आया, हंसाकू के ज्ञान सुनाया। महाराज सत्ता रूप से कह रहे हैं। क्या कह रहे? घटमत भेव ब्रह्म भरपूरा। वो ब्रह्म तो भरपूर है सब जगह, उसके बिना सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं। ऐसे भरपूर ब्रह्म दिखाई क्यों नहीं देता? दर्शन में क्यों नहीं आता? अनुभूति में क्यों नहीं आता? अनुभव में क्यों नहीं आता? लखने में क्यों नहीं आता? सदगुरु भेद परसिया नूरा। जब तक सदगुरु से साधना का भेद नहीं मिले, श्वास और उश्वास का भेद नहीं मिले, रकार और मकार का भेद नहीं मिले, रसना और कागल्या का भेद नहीं मिले, सदगुरु भेद परसिया नूरा। उस ब्रह्म के नूर को, ब्रह्म के प्रकाश को, ब्रह्म के तेज को सदगुरु से भेद लेकर साधना करने पर भीतर के चक्षुओं से, दिव्य चक्षु से, ज्ञान चक्षु से, सूरज चक्षु से, ब्रह्म चक्षु से लखड़े में आने लगे। या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चेन, सुखराम सुरत नैन सु देख कर भाकत हूं अब मैं। दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे। कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। तो घटमत भेव ब्रह्म भरपूरा। घट के मत आपको भेद मिल जाएगा तो वो भरपूर ब्रह्म आपको आनंद स्वरूप दर्शन में आ जाएगा। सदगुरु भेद परसिया नूरा। ब्रह्म का नूर, ब्रह्म का तेज, ब्रह्म का प्रकाश, ब्रह्म का आनंद, ब्रह्म की खुशबू, सब कुछ सदगुरु के भेद से मिलेगी। तो इसीलिए महाराज मना मैं भेद देने के लिए आया। मैं हरिजन हुई जग में आया, मुझे आने की क्या आवश्यकता थी? रामा नाम नूर वारा, मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाशा, हंसा काज लिया अवतारा, ब्रह्म देश का वासी। वो तो ब्रह्म देश के ही वासी थे, उन्हें इस मृत्यु लोक में आने की क्या आवश्यकता थी? क्यों आए? मैं हरिजन हुई जग में आया। क्यों आया? हंसा के ज्ञान सुनाया। हंसों को ज्ञान सुनाने के लिए आया, ऐसे ब्रह्म की प्राप्ति का भेद देने के लिए आया। नहीं तो मुझे आने की जरूरत तो नहीं थी।
मैं तो पहले से ही मुक्त था। इसीलिए महाराज कह रहे, हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मन भेद कहूं समाणी। अमरापुर से मैं चला आया, तुम कारण मुझे ब्रह्म पठाया। केवल तुम्हारे लिए भेजा मेरे को, आपके कल्याण के लिए भेजा है। ऐसी हंसवती आत्माओं के उद्धार के लिए भेजा है। तो हे हंसवती आत्माओं, हमारे वचनों को सुनो और हमारे वचनों का अनुसरण करो और इसके अनुसार साधना करके हमारे ही देश में आ जाओ, गुरुपद देश के वासी हो जाओ। आपको गुरुपद देश में लाने के लिए परमात्मा ने मुझे यहां भेजा है। ने अंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई, सो ने अंचर दे मुझ ताई। वो खांडा लेकर मैं आया हूं। सो ने अंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुग माई। आत्म हंस ब्याव के ले आओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। इसलिए भेजा है, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है यहां आने का। मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई। ज्ञान बिनज लो जोई, कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई। सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाओ शो जामे फेर न सार। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान, राम सभा